अभी जो आपने डिस्क्लेमर देखा है आने वाले सभी वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा क्यों आगे चल के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप क्रिएटर हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें क्रिएटिविटी का इस्तेमाल होता है तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है आपके किए हुए काम को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में हम भारत के कॉपीराइट एक्ट 1957 की बात कर रहे हैं, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनने वाले लाइसेंस, सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन का सारा काम हमने कंप्लीट कर लिया है ताकि हमारे कंटेंट को हम पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें और हमारा कंटेंट आगे चल के कॉपी ना हो पाए। फिलहाल इस कॉपीराइट एक्ट की डिटेल्स क्या है उससे पहले हम पेनल्टीज की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, यदि कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 51 के तहत कोई भी आपके कंटेंट को कॉपी करता है तो इसी कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन 63 आपके किए हुए वर्क को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। सबसे पहले अगर कोई भी क्रिएटर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके किए हुए काम को फर्स्ट टाइम कॉपी करती है तो उसे 6 मंथ की जेल एंड 50,000 रुपीज की पेनल्टी देनी होगी। सेकंड टाइम कॉपी करने पे 1 लाख रुपीज का फाइन और 1 साल की जेल होगी, और थर्ड टाइम मिस्टेक करने पर 3 लाख रुपए का फाइन और करीब 3 साल की जेल होगी। और इस कॉपीराइट एक्ट की सबसे अच्छी खासियत यह है कि यहाँ पर एसआई लेवल तक का कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि आपके लोकल पुलिस स्टेशन में है, वो साइबर सेल में जाकर के अगर आपका डिजिटल कंटेंट है या फिर कोई फिजिकल कंटेंट है तो उसको विदाउट एनी वारंट सीज कर सकता है। और अब बात करते हैं कि कॉपीराइट एग्जैक्टली क्या होता है। देखिए, दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले जितने भी शब्द हैं किसी न किसी ने इसको डिस्कवर किया है, तो सभी शब्दों को आपस में जोड़ करके एक क्रिएटिव वर्क किया जाता है जिसके ऊपर सिर्फ आपका राइट होता है। फिर भले ही वो इन्फॉर्मेशन आपने अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट की हो, लेकिन इसे कॉपीराइट एक्ट की लैंग्वेज में आपका लेबर वर्क कहा जाता है। और इसके तहत अगर आपने कोई क्रिएटिव काम किया है तो अगर कोई सेकंड पर्सन आपके किए हुए काम, अगर आपने वॉइस रिकॉर्डिंग की है और अगर आपकी वॉइस को चेंज किया जाता है, आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी है और आपकी स्क्रिप्ट की एज अ वॉइस रिकॉर्डिंग की जाती है, आपके लिखे हुए काम को अलग तरीके से रिकॉर्ड करके पब्लिश किया जाता है और इन सभी चीजों से पैसे कमाए जा रहे हैं या फिर पैसे नहीं भी कमाए जा रहे हैं, तो आपके पास पूरे राइट्स हैं कि आप सामने वाले के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और खासकर यूट्यूब के ऊपर कॉपी पेस्ट का धंधा बहुत तेजी से चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यूट्यूब के ऊपर बिलियंस ऑफ पीपल्स वीडियोस देखने आ रहे हैं और इस समय आपके लिए आपके कंटेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रही बात यूट्यूब के एल्गोरिथम की, यूट्यूब की टर्म्स एंड पॉलिसीज की, तो यूट्यूब भी अगर कॉपीराइट को लेकर के बड़े इश्यूज हो जाते हैं तो उन्हें कोर्ट में भेजता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यूट्यूब भी एक विदेशी कंपनी है, अगर उसे भारत के अंदर काम करना है तो वो भारत के लॉ, जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का पालन जरूर करता है। आपने देखा होगा रिसेंटली विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस क्रिएट किए हैं। अब यहाँ पर कौन सही है कौन गलत इसके बारे में हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ लीगल नोटिस के बेसिस पर मल्टीपल वीडियोस यूट्यूब से हटाए जा चुके हैं और कई चैनल्स को टर्मिनेट करने के नोटिस आ चुके हैं। और कोर्ट की तरफ से आने वाले हर ऑर्डर को यूट्यूब सीरियसली लेता है। और अगर हम पर्सनली बात करें तो पास्ट में हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके कारण हमें लाइसेंस लेना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट्स लेने पड़े अपने आने वाली सभी वीडियोस के स्क्रिप्ट को रजिस्टर कराने के लिए। और कुछ वीडियोस हमारे चैनल पर लेट हो सकती हैं क्योंकि अब हमारी सारी स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड होकर के आएंगी। और इन केस आगे कॉपी होता है तो क्या प्रोसीजर है ये मैंने आपको बता दिया। और रही बात हमारे सोर्सेज की, तो हम सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करते हैं, मल्टीपल जगह से डेटा को कलेक्ट करने के बाद वीडियोस तैयार करते हैं। लेकिन आप हमारे चैनल पर बोली गई स्क्रिप्ट को लाइन बाय लाइन कॉपी करके एज इट इज किसी भी माध्यम से बोलते हैं तो दैट इज अंडर कॉपीराइट। अगर आप स्क्रीन पर ध्यान से देखें तो एक साइड आपको द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मिलेगा और दूसरी साइड है मिंट का आर्टिकल, जहां पर दोनों ही मीडिया हाउसेस ने एक ही रिपोर्ट को कवर किया है, लेकिन दोनों का प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। अदरवाइज ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉपीराइट कर सकते हैं और लाखों रुपए की पेनल्टीज ली जा सकती है। आप सेम इन्फॉर्मेशन दीजिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप हमारी तरफ से बोली गई लाइंस को एज इट इज कॉपी करके इस्तेमाल करते हैं तो ये कॉपीराइट के दायरे में आता है। और चैनल पर आने वाली नई वीडियोस के साथ साथ पुरानी करीब 100 वीडियोस के स्क्रिप्ट को रजिस्टर कराया जा चुका है। इसके अलावा जब ये वीडियो हम अपलोड कर रहे होंगे तब तक शायद 300 से ज्यादा वीडियोस के स्क्रिप्ट को हम रजिस्टर करा चुके होंगे। इसके अलावा थंबनेल्स पर लिखे जाने वाली कई ऐसी लाइंस हैं वो भी रजिस्टर कराई जा चुकी हैं। और कई लोग चैलेंज भी करते हैं कि आप कॉपी करते हैं, तो आपको ये ईमेल आईडी दिख रही है। अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की करीब 8 से 10 लाइनें कंटिन्यू बोली हुई किसी भी आर्टिकल, वेबसाइट, इनफैक्ट किसी बुक के अंदर मिल जाती है तो आप इस ईमेल के ऊपर उसे भेजें, हम उस वीडियो को लाइव आकर के डिलीट करेंगे। बाकी आप इसे हमारी रिक्वेस्ट, वार्निंग या फिर चैलेंज समझ सकते हैं। बाकी यूट्यूब एक विदेशी कंपनी है, उसे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का पालन जरूर करना होगा। और करंटली जो चीजें हो रही हैं ये सबकी नजर में है। बाकी ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि इस पूरे कॉपीराइट एक्ट के अंदर एक छोटा सा लूप होल है जिसके कारण कई सारे बड़े लॉयर्स ने कई लोगों का फायदा उठाया है और इन फ्यूचर ये सिचुएशन हमारे साथ ना हो, इसीलिए ये वीडियो हमने रेडी किया। अगर आप भी एक क्रिएटर हैं या क्रिएटर बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है।